अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड ओडोंटोन्स के बारे में। हमने शुरू किया था अपना ओडोंटोन्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि ओडोंटोन्स की दो टाइप्स होती है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ओडोंटोन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कंपाउंड ओडोंटोन्स। अब कंपाउंड ओडोंटोन्स भी हमारे पास ट्यूमर लाइक मासेस होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स ओडोंटोन होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास न्यूमरस स्मॉल डिस्क्रीट टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम डेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल टीथ से रिजेंबल नहीं करते, नॉर्मल डेंटेशन से रिजेंबल नहीं करते, लेकिन इनके अंदर हमारे पास नॉर्मल इनामल डेंटिन और हमारे पास सीमेंटम होता है, ठीक है। और इसके अंदर पल्प भी ऐसे ही पड़ा होता है जैसे हमारे पास एक नॉर्मल टूथ हो। जैसे ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, ये कंपाउंड ओडोंटोम की। देखिए कितने सारे ओडोंटोम्स हैं, तो मल्टीपल ओडोंटोम्स, लेकिन हम उसको बोलेंगे कंपाउंड ओडोंटोम्स। अब इसके अंदर इनामल, डेंटिन, सीमेंटम और पल्प लाइक स्ट्रक्चर भी है, लेकिन ये एक टूथ की उस फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको एक नॉर्मल टूथ नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम इसको ओडोंटोम्स बोलेंगे, डेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ये हमारे पास आता कब है, प्रीडोमिनेंटली अकर्स इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ लाइफ, सही है। मेजॉरिटी केसेस हमारे पास एंटीरियर मैक्सिला में होते हैं। हमारे पास जो लीजन होता है वो अनइरप्टेड टूथ के क्राउन के ऊपर पड़ा हुआ होता है, और डिस्कवर कैसा होता है, इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स ओडोंटोम की तरह मिसिंग टूथ होते हैं आर्चेस में से, ठीक है। तो जब हम उस टूथ के लिए सर्च आउट कर रहे होते हैं, पीएस और ओपीजीज और ये सब करा रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो ये एक यहाँ पे इसलिए दांत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ओडोंटोम प्रेजेंट है। फिर हम पता करते हैं कि ये कौन सा ओडोंटोम है, ठीक है। लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल होता है, एक्सपेंशन होती है बोन की, वो एक लेस प्रोमिनेंट होती है एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स ओडोंटोम। इसके अलावा जो रेडियोलूसेंट और रेडियो ओपेक मिक्स, इसके अंदर हमें लीजन दिखता है रेडियोग्राफिकली, और डिस्टिंक्ट डेंटिकल्स होते हैं इसके, जो हम आराम से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ऐसे कोई मुश्किल रिकॉग्नाइजेशन वो नहीं होती, हमें आराम से हो जाता है, सही है। इसके अलावा की पॉइंट्स हमने क्या याद रखने हैं कि हमारे पास हेमाटोमा डेवलपमेंटल लीजन्स होते हैं, ये ओडोंटोम्स जो होते हैं इरप्शन ऑफ परमानेंट टूथ की जो है वो डिले कराते हैं। अगर इन्फेक्टेड होंगे तो हमें म्यूकोजा ब्रेकडाउन भी मिलेगा। कॉम्प्लेक्स ओडोंटोम जो होते हैं वो डेंटल हार्ट टिश्यूज होते हैं। कंपाउंड ओडोंटोम्स जो होते हैं वो मल्टीपल डेंटिकल्स होते हैं। और मल्टीपल ओडोंटोम्स अगर प्रेजेंट है तो वो एक कौन सा सिंड्रोम है, गार्डनर सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ओडोंटोम्स, कंपाउंड ओडोंटोम्स। इसके साथ हमारे पास ओडोंटोम्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसकी मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियोस टाइप की डालूंगी डिफरेंसेस की, तो वो जरूर देखिएगा। डू लाइक, फॉलो मी एंड सब्सक्राइब my channel, and follow me on Instagram. I go by the name of Dr. Barira Mishra. Thank you.